नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और अमेरिका ने इसी को चरितार्थ कर दिया है। जी हाँ, और साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो लोग जिनका मानना है कि भारत को अपना रक्षा बजट कम कर देना चाहिए या फिर भारत को अपनी सेना पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे और आपको उदाहरण से ही जवाब दूंगा मैं। तो हुआ क्या दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब से 1 से 2 महीना पहले जो चीन भड़कता फिर रहा था पूरी दुनिया में कि जी हम ताइवान को कब्जा कर लेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, आज वही चीन भीगी बिल्ली बना बैठा है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने ऐसा इलाज किया है चीन का कि चीन में भय का माहौल है। कारण मैं आपको बताता हूँ, दरअसल 1 से 1.5 महीना पहले चीन के कई सारे रक्षा विशेषज्ञ आप उन्हें मिलिट्री के ही आदमी कहिए, क्योंकि बिना आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि चीन में कम्युनिज्म है, तो वहाँ पर तो बिना सरकार की मंजूरी के कुछ भी बाहर नहीं आता, तो आप इसे सरकार का ही स्टांड समझिए। तो वह पूरा एग्रेसिव एक तरीके से अपने जो लेखों के द्वारा या फिर अपने आर्टिकल के द्वारा अटैक करते थे ताइवान को कि जी हम आपको कब्जा कर लेंगे, हम आप पर मिलिट्री एक्शन लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है हमें। आज वही लोग कह रहे हैं कि ये सही समय नहीं है ताइवान पर अटैक करने का, हमें बातचीत करनी चाहिए ताइवान से। ऐसा क्या हो गया, ताइवान को ऐसी सुपर पावर कहाँ से मिल गई कि एकदम चीन इतनी बड़ी शक्ति उसके सामने आज झुकी बैठी है। इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल है अमेरिका का। तो कोरोना वायरस के बाद में जितनी तबाही अमेरिका में मची है, इससे अमेरिकी लोग और अमेरिकी प्रशासन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसे चीन को पनिश करने का मौका ढूंढ रहा है। ऐसे में उसे मौका मिला है ताइवान के रूप में। पहले तो उन्होंने उसे WHO में एंट्री दिलवाने की कोशिश करी और अब संयुक्त राष्ट्र में भी उसकी एंट्री करवाना चाहता है अमेरिका। इसके लिए कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, मैंने इसके लेकर वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो अब हुआ क्या कि अमेरिका ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर न सिर्फ भारी डिप्लॉयमेंट की है दक्षिण चीन सागर में, जो चीनी क्षेत्र में वहाँ पर पेट्रोलिंग भी की है चीनी समुद्री सीमा में, जिसमें उसने अपने बॉम्बर्स भेजे, अपने डिस्ट्रॉयर जिन्हें विध्वंसक कहते हैं वो भेजे, और एक पूरी नेवल फ्लीट को तैनात कर दिया है कि चीन जरा सी भी हरकत करे तुरंत उसकी नस दबा दो। जी हाँ, और इसके लिए पूरी तरीके से अमेरिकी नौसेना प्रतिबद्ध है। अगर आपको कई लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जिन्होंने भी अंदाज़ा लगाया कि अमेरिका और चीन के बीच युद्ध कैसा होगा, तो उन सभी का मानना है कि अमेरिका को मुश्किल से 1 दिन लगेगा पूरी की पूरी चीनी नौसेना तबाह करने में। इतना बड़ा डिफरेंस है इस समय चीन और अमेरिका के बीच में। अगर आपको पूरा कंपैरिजन देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इंडिया वर्सेस चाइना की मिलिट्री कंपैरिजन का, जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब हुआ क्या कि अब वहीं रक्षा विशेषज्ञ हुए मिलिट्री के आदमी जैसे कि कहते फिर रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा सपोर्ट ये भी मिल रहा है ताइवान को कि अमेरिका अब मिलिट्री हार्डवेयर बेच रहा है ताइवान को, और दक्षिण चीन सागर में उसने डिप्लॉयमेंट की है, उसी का असर ये है कि अब वही रक्षा विशेषज्ञ जो चीन को धमकी दे रहे थे, ताइवान को धमकी दे रहे थे जो चीनी विशेषज्ञ, अब वही लोग इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, जिससे कि अमेरिका में संदेश जाए कि हम ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने कहना है कि उन लोगों का कि जी ताइवान से तो हम बातचीत करेंगे, ताइवान पर हमला नहीं करेंगे, ताइवान के लोग भी तो हमारे लोग हैं। और अब अभी मैं आपको कहूँगा कि ग्लोबल टाइम्स की जो एक चीनी मुखपत्र है, चीन की सरकार का मुखपत्र है, उसके आप 3 महीने पुराने अगर आप लेख उठाकर देखें तो कितने एग्रेसिव थे ताइवान पर। तो ऐसे में चीनी नौसेना ने खौफ तो बिठा दिया है चीन के अंदर। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना ने खौफ ऐसा बिठाया है चीन के अंदर कि चीन में घबराहट का माहौल है और चीन को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उस समय दुनिया में इसका सपोर्ट करने वाला देश कोई नहीं है। रूस है, लेकिन रूस अभी खुद अपनी मुश्किलों से घिरा पड़ा। 1,70,000 कोरोना वायरस के केस हो चुके हैं। खुद व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है उनकी जनता का कि उन्होंने मुश्किल की घड़ी में जितने भी, मतलब कि शुरुआत में तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए वेस्टर्न कंट्री को सपोर्ट भेजा, अमेरिका तक को उन्होंने मास्क भेज दिए, लेकिन अब खुद इनकी हालत ख़राब है। तो रूस भी उनकी कुछ खास सपोर्ट करने वाला नहीं है, और ऐसे में अमेरिकी नौसेना एक मौका ढूंढ रही है चीन को सबक सिखाने का और चीन को मजा चखाने का। यही तरीका है कि चीन को कैसे काउंटर किया जाए, और दुनिया को अमेरिका सिखा रहा है कि चीन को कैसे काउंटर किया जाए, और भारत के ये लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि भविष्य में भारत और चीन के बीच राइवलरी है वो बढ़ने वाली है, और ऐसे में अमेरिका ये दिखाता है भारत को कि जब आपके पास मिलिट्री पावर, जब आपके पास लाठी हो, तो आप बड़ी से बड़ी भैंस को भी ठिकाने लगा सकते हो। जी हाँ, यही मेरा एक वो था आपको बताने का कि क्यों भारत को अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बहुत रैपिडली बढ़ाना होगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए अमेरिका का मिलिट्री स्पेंडिंग अगर आप देखें तो सालाना $750 अरब है, भारत का मुश्किल से 65 से 70 अरब डॉलर है, यानी 10 गुना कम है। और उसमें भी मेन जो वो खर्च करता है वो मिलिट्री रिसर्च में खर्च करता है, यानी कि रिसर्च में, जिससे कि वो प्रीमियम लाइन के हथियार बना सके। जी हाँ, और यही एक की है चीन को हराने की और भविष्य में सुपर पावर बनने की। आपको सुपर पावर बनना है तो मिलिट्री पावर तो बनना निश्चित ही होगा। हालांकि ये मेरा एनालिसिस था, आपको क्या लगता है
कमेंट करके जरूर बताएगा कि मैंने कौन से पॉइंट मिस कर दिए, तो फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे कंक्लूड करके जरूर बताऊंगा। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी खबरें आ रही है, ना सिर्फ दक्षिण चीन सागर से बल्कि बैरेंट सी में भी एक अलग गेम चल रहा है रूस और वेस्टर्न कंट्री के बीच में। मैं उससे भी आपको सूचित करता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।